हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट 2023, जिसमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है यह 90 मार्क्स की रहती है, तो स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर रहती है। तो इसकी स्पेशल नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए हम बात करते हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा में बात करेंगे। विकास क्या है? तो विकास का तात्पर्य क्या है? बालक की विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। 1 मिनट यहाँ रुकने वाली बात है। कोई सा भी बालक जिसकी जन्म से पूर्व वह भ्रूण अवस्था में जब रहती है तब से उसका क्या होता है, विकास शुरू हो जाती है। उसके बाद विकास की प्रक्रिया वह गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की ओर स्थिति प्राप्त करता है। देखिए, जितने मनुष्य की विकास की बहुत सारी चरण है, जिसमें क्या होती है, भ्रूण अवस्था के बाद बालक जब गर्भ में रहता है, तो गर्भ में जब रहता है तो वह एक भ्रूण अवस्था में रहता है। उसके बाद गर्भावस्था में तो भ्रूण की अवस्था हो गया। जस्ट जब वो गर्भ से बाहर आती है बालक, तो शिशुअवस्था के बाद जो अवस्था आती है बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, और यही सभी 1, 2, 3, 4 और 5 प्रौढ़ावस्था। तो 5 अवस्था मुख्य रूप से किसी भी इंसान में होती है। इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करती है। यह सभी स्थिति से गुजरते हुए एक चरण में चलती है। इसके बाद एक कंप्लीट बाल विकास विकास होती है। विकास का तात्पर्य ही है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या? बौद्धिक परिवर्तन, जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जो बुद्धि का परिवर्तन है, बौद्धिक परिवर्तन होती है, वह एक गुणात्मक परिवर्तन है। अब हम इसमें बात करेंगे बाल विकास के अध्ययन की प्रमुख बातें। ये जो बाल विकास की अध्ययन है, इसकी प्रमुख बातें क्या सब है? सबसे पहले हम समझ लेंगे विकास क्या है, विकास किस रूप में होती है, विकास से मतलब क्या है। अगर यह समझ लिए तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक बार फिर हाईलाइटर में कर रहा हूँ। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक जन्म लेने से पूर्व क्या होता है, गर्भावस्था में रहता है, भ्रूणावस्था में रहता है। उसके बाद जन्म लेने के बाद क्या होता है, जब यह सांसारिक जीवन में आता है तो धीरे धीरे वो परिपक्व होना शुरू हो जाती है। इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यही है विकास की प्रक्रिया, बाल विकास के अध्ययन। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था, उसके बाद शिशुअवस्था में क्या होता है, बालक में किस प्रकार परिवर्तन आता है, उसके फिर बाल्यावस्था में किस प्रकार परिवर्तन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। अब इधर देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बालक हैं, जितने भी उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का बुद्धि लब्धि बहुत तेज होती है, IQ लेवल बहुत तेज होती है, बहुत बच्चे कमज़ोर होता है, वह मेंटल डिजेबिलिटी होती है। इसमें तो क्या है, सभी का वृद्धि एवं विकास एक जैसी होती है, इनमें परिवर्तन क्या एक जैसी होती है, इसकी व्यक्तिगत भिन्नता में अंतर होती है या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है।
इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था में क्या स्वरूप होता है। देखिए, बालक जब गर्भ में आती है उसके बाद वह 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहती है, जिसके बाद क्या होता है, भ्रूणावस्था धीरे धीरे वो विकास शुरू कर देती है और 9 महीना के पश्चात क्या होता है, वह शैशवावस्था में आ जाती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु मतलब जैसे जैसे उसकी आयु होती है, अवस्था होती है, वैसे उसमें एक विशेष स्वरूप आती है, मतलब विशेष परिवर्तन आती है, जिसे क्या कहते हैं, विकास। वह एक गुणात्मक परिवर्तन है। फिर हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। अब देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, तो आप बोलिएगा जो वृद्धि क्या है, आप तो वृद्धि बताए नहीं, डायरेक्ट विकास बताना शुरू किया, फिर अंतर। हाँ देखिए, इसी में ये डॉट के मतलब क्लियर हो जाएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि मतलब क्या, अगर देखिए जैसे हम 5 फीट के हैं और 6 महीने बाद 6 फीट के हो जाएंगे या 6.5 फीट के हो जाएंगे, इसमें 1 या 1.5 फीट जो हमारा ये बढ़ रहा है लंबाई, या हम आज 50 किलो के हैं, 2 महीने के बाद हम 55 किलो के हो जाएंगे, तो 5 किलो की जो अंतर आ रही है वह क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है। उसमें एक मात्रा आ रही है परिवर्तन की, यह मात्रात्मक परिवर्तन क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जबकि विकास क्या है, मात्रात्मक विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। देखिए, विकास हम पहले भी बताए हैं, विकास क्या है, एक गुणात्मक परिवर्तन है, परिमाणात्मक परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यवहार जो दिखती है, बुद्धि से ही व्यवहार में परिवर्तन आती है। आज जो हम सीख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उसमें सीखने के बाद क्या होगा, एक मतलब मेरे अंदर ये चेंजिंग आएगी, जो वृद्धि एवं विकास का अंतर मैंने समझा। यह क्या हुआ, बौद्धिक लेवल में वृद्धि हुआ, उसके बाद ये तो एक विकास हुआ। इसमें क्या है, कार्य कुशलता, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी मुझे नॉलेज हो जाएगी, तो इसमें जब ये नॉलेज हुई तो इसमें हम कुशल हो गए। उसका कार्य क्षमता, जो काम हम पर डे करते हैं, जैसे हम बाइक सीखते हैं, उसके बाइक चलाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस कार्य क्षमता में हम बेहतर करते जाते हैं। उसके बाद व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। यह विकास है। साफ मतलब इसे क्लियर समझिए, विकास क्या है, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है, जो कार्य क्षमता और व्यवहार के परिणाम क्या होते हैं, उसमें दक्ष हम होते हैं। जबकि वृद्धि क्या है, तो यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन है, जो मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है, दर्शाया जाता है। जैसे बच्चे का वजन बढ़ना, उसका लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, यह सब क्या है, यह सब परिमाणात्मक परिवर्तन है। इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर दूसरे दिन आऊँगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वेलकम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।